हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी में आप लोग लगे होंगे और बेहतर तैयारी आप लोग की चल रही होगी। दोस्तों बोलते हैं ना, हम हमेशा बोलते हैं ना, कुछ चीज़ें अपने हाथों में नहीं होती है। सच बोलते हैं ना, हमने बहुत एक्साइटेड होकर के दूसरे से लैपटॉप लेकर के आए, पेन टैब छूट गया, फिर पेन टैब मंगाए 4,000 रुपये की। मतलब हमको लगा कि नहीं, यहाँ आ भी गए तो आप लोगों को वीडियो बिल्कुल पहुंचता रहेगा। पर वो जैसा सोचते हो वैसा होता नहीं है। मेरा पार्टनर बहुत गड़बड़ निकल गया। इसी चलते क्या होता है कि अब वीडियो बनाते हैं ना, उसको आपत्ति आ गई। मतलब कि बना रहे थे वो, तो भाई हमको सोने में दिक्कत होता है, आप हमेशा बोलते रहते हो कि घंटे की वीडियो लगे रहते हो, हमें दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है। भाई इसी चलते थोड़ी सी उससे हो गई कहा सुनी। तो अभी गए मार्केट, तो अभी आपसे वीडियो सोचे बना कर देते हैं, क्योंकि किसी भी तरह से आप मेरा मेरा सोच ये था कि आपसे कटे नहीं। और बहुत अभी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें आपको हमको लगता है कि आप लोग इसमें थोड़ी सी कमी होती होगी, जिसको आप रिवाइज हो टीआरई 3 के लिए। और टीआरई 4 के लिए तो वरदान साबित हो ही जाएगा, इतना अच्छा से मजेदार मजेदार टॉपिक सब अभी है। तो ये चीज के लिए बातें करते रहेंगे हम लोग बाद में भी, लेकिन अभी हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना वक्त मिलता है, जब भी मिलता है, आपको हम इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक है वो आप तक पहुंचाए। आज इस इंपॉर्टेंट टॉपिक में आज ये है, अपने पास ताल है। क्या है? अपने पास ताल है। और इस ताल को ऐसे ही ताल नहीं दे देना है, इस ताल को ऐसे ताल है। अच्छा, ताल के आप 10 प्राण जानते हैं, लेकिन इस 10 प्राण को सिर्फ 10 प्राण जानते हैं, लेकिन इसमें ही बहुत सारा भेद है भाई साहब। आज इस सारे को क्लियर करेंगे ताल के विषय में। पूरा ताल तो क्लियर नहीं हो पाएगा, पर कोशिश करेंगे जो बेसिक चीजें हैं जहां से क्वेश्चन उठ सकता है। आई होप आप लोग सभी ताल को याद भी कर लिए होंगे, और जो जो इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो पूरा ताल का एक ही में वीडियो बना करके देने की कोशिश, लेकिन कमेंट कीजिएगा ये तब। ठीक है। अभी फिलहाल 10 गो जो हमारे पास ताल के प्राण है, 10 प्राण जो है उसको देखेंगे हम लोग, और उसके सारे भेद को देखेंगे हम लोग, और कौन कौन किस किस ने कैसा कैसा परिभाषा दिया उसको हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग आज ताल को अच्छे तरीके से। ठीक है। तो हम लोग पहला जो पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं, तो सबसे पहले ताल का परिचय देखेंगे। तो अपना पढ़ने का जो समझते हैं स्टाइल, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाए, क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। ताल का पहले परिचय जानेंगे हम लोग। ताल का ताल का परिचय जानेंगे। ठीक है। उसको दूसरा नंबर में जानेंगे ताल के 10 प्राण। ताल के 10 प्राण, 10 प्राण जानने वाले हैं। और उसके बाद इस 10 प्राण में इसी पॉइंट में हम लोग देख लेंगे किसका कितना भेद है ना। सभी का विषय में जानेंगे भी, और किसका कितना भेद है ये भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है। ये चीज मेन अपना है आज। दो दो पॉइंट है जो आज क्लियर करना है अपना। ठीक है। तो ताल के परिचय पहले देख लेते हैं, और ये 10 प्राण जो है इसी 10 प्राण में हम लोग देख लेंगे कि किसका कितना भेद है कि नहीं। चलिए चलिए, तो हम लोग पहला पॉइंट में क्लियर करते हैं आज दोस्तों। तो पहला पॉइंट अपना लोग का क्या है? ताल के परिचय। पहला पॉइंट क्या है? पहला परिचय ताल के परिचय। ठीक है। ताल के परिचय। दोस्तों ताल मतलब क्या समझते आप लोग? यही एक दफा हम गए थे किसी ऑर्केस्ट्रा में गाने के लिए गए थे, बैंड में, टोली था। उसने बोला था कि देखिए बुरा लग जाएगा जो बोला था, मैं तो चबूतरा पे ताल सबका चलता है, पर ना अगर ताल में गाओ, ताल में सुर में गाओ तो हुआ गवैया। फर्स्ट टाइम गए थे मिलने के लिए, मतलब वो गाते उसमें बैंड में। तो वो बोले थे, दास करके था, तो उसमें बोले चबूतरा पे सबका चलता है, पर वो दूसरा शब्द ये थे, आप समझ गए होंगे। तो बाद में कि अगर सही से सुर में गाओ तो पता चले। गाए थे तो अच्छा लगा था। एक गाना जो मेरे रश्के कमर था उसमें बहुत वायरल हुआ था। तो रश्के कमर का शब्द जो होता है रश्के, वो उसमें मचता तभी है, कोई भी गीत तभी मचता है तो उसमें शब्द का भाव प्रकट हो। तो बोला था भाई एक गाना तू आगे गाना, और हर एक जगह यही गाना गाना, और एक गाना गाने का 1,000 रुपया देंगे 1 डे का। तो ऐसे चले वो सब बातें, फालतू बातें। तो ये ताल से बातें उठ करके चली गई। दोस्तों ताल मतलब समझिए आप। ताल मतलब क्या? ताल मतलब यही बजाना तो होना, यही ताल हो गया? नहीं, ताल एक संगीत का मापन हो जाता है। मतलब कि पूरे संगीत को अगर देखिए तो बांध करके ताले रखता है, कहीं बहक न जाए, किधरों बहक न जाए, एक धुन में बना करके ये ताल ही रखता है। अर्थात संगीत के मापने की जो क्रिया है ये ताल ही करता है। अब इसके
ताल के विषय में भरत मुनि क्या कहा? भरत मुनि ताल के विषय में क्या कहता है? भरत मुनि क्या बोलते हैं इसके विषय में? भरत मुनि क्या बोलते हैं ताल के विषय में? ये हम लोग देख लेंगे, इसका परिभाषा के अनुसार देख लेंगे तो पता चल जाएगा भरत मुनि क्या कहते हैं। भरत मुनि कहते हैं कि ताल जो है, ताल काल को मापने का साधन है। काल को मापने का साधन ताल है। काल मतलब समय हो गया, वही समय घुमा फिरा करके काल को मापने का साधन ताल हो गया। काल को मापने का समय ताल हो गया। काल को मापने का समय ताल हो गया। उसके बाद दोस्तों इसी को शारंग देव ने भी परिभाषित किया। शारंग देव के अनुसार क्या हो जाएगा? शारंग देव के अनुसार क्या हो जाएगा? शारंग देव के अनुसार क्या हो जाएगा? शारंग देव कहते हैं संगीत रत्नाकर में, जानते हैं ना संगीत रत्नाकर लिखा, संगीत रत्नाकर लिखा जानवे करते हैं, ठीक है। तो ये बोलते हैं संगीत रत्नाकर में ताल के विषय में, ताल वह है जिसमें, ये सीधा कोट है, इसमें चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, जिसमें नृत्य वाद्य तथा गीत प्रतिष्ठित रहते हैं। गीत वाद्य तथा नृत्य प्रतिष्ठित रहते हैं। ये संगीत रत्नाकर के अनुसार है, प्रतिष्ठित रहते हैं, ठीक है। ये दो चीज हम लोग देख लिए, ये दो विषय देख लिए। पर सीधा शॉर्ट फॉर्म कहेंगे ना, शॉर्ट फॉर्म में संगीत को मापने की क्रिया ताल कहलाता है। संगीत को मापने या लयबद्ध रखने की क्रिया आप ये भी दे सकते हैं। अब इसको हम लोग देखते हैं, अगला पॉइंट में सब चीज समझ में आ जाएगा, है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है और आपको आई थिंक ये इसका नोट बना लेना चाहिए, अगर आपको थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन आएगा तो इस पढ़ने के दौरान, ठीक है। ताल के 10 प्रण, दूसरा पॉइंट हम लोग क्या था? ताल, क्या हो रहा है भाई साहब? ताल के 10 प्रण। दूसरा पॉइंट हम लोग क्या है? ताल के 10 प्राण। ताल के 10 प्राण। तो पहले इस 10 प्राण का नाम लिख लेते हैं, उसके बाद एक एक करके इसको डिटेलिंग करेंगे, है ना। और उसके बाद परिभाषा इसका देखेंगे। तो पहला क्या हो गया? काल। पहला क्या हो गया? काल। दूसरा क्या हो गया? क्रिया। दूसरा क्या हो गया? क्रिया। तीसरा क्या हो गया भाई साहब? कला। याद भी कराएंगे, अभी याद होगा आप लोगों को, देखते रहिएगा। देखिए, क्योंकि एक बार बताऊं, अब जो एग्जाम आपकी होने वाली है, पहले तो ये होता था कि ताल के कितने प्राण होते हैं? 10 प्राण। लेकिन अब ये नहीं पूछेगा, अब ये पूछेगा ये क्रिया में से इसका परिभाषा पूछ सकता है, क्रिया क्या है, कला क्या है, काल क्या है, और ये मतलब इसका नाम पूछ लेगा। इसलिए 10 का नाम भी याद होना चाहिए, क्योंकि एडवांस अब एग्जाम होगा तो वही अंदर जाएगा और अंदर तक जाएगा। तो इसीलिए अब उसको भी ध्यान रखना है। मार्ग हो गया। अगला 5वां क्या हो गया? काल, क्रिया, कला, मार्ग, अंग हो गया। उसके बाद 6ठा में आपका यति हो गया। 7वां में आपका प्रस्तर हो गया। 8वां में आपका क्या हो गया? ग्रह हो गया। 8वां में ग्रह हो गया। 9वां में आपका क्या हो गया? 9वां में दोस्तों लय हो गया। 9वां लय हो गया। और 10वां आपका क्या हो गया? 10वां जाति हो गया। और सभी को हम लोग कर्नाटकीय संगीत, देखिए जो भी वैदिक दृष्टि से चलते आ रहा है ना, वो कर्नाटकीय संगीत में अभी बहुत ज्यादा प्रयोग हो रहा है वैदिक दृष्टिकोण से। इसीलिए आप देखेंगे कि संगीत शब्द का प्रयोग, संगीत शब्द का या संगीत कर्नाटकीय संगीत का नाम जो है वैदिक दृष्टि से अधिक उस समय को कॉपी किया है। वैदिक दृष्टि अभी भी चल रहा है। इसलिए क्या होता है कि अधिकतर वैदिक शब्द सब मिलेगा। तो जो भी इसका प्रकार है कर्नाटकीय संगीत, अभी भी इसका प्रकार चल रहा है, इसको हम लोग देखेंगे। अब 1 नंबर का हम लोग देखते हैं। 1 नंबर का काल क्या है भाई? काल क्या है, इसका परिभाषा और सभी बढ़िया से हम लोग देखेंगे। काल क्या है कि नहीं दोस्तों? काल
संगीत में जो काल मतलब समय, संगीत में जो समय लगता है ना, जितना भी कुछ समय लगता है, संगीत में जो समय लगता है उसी को हम लोग काल कहते हैं। मतलब जितना समय, जैसे मान लीजिए 5 मिनट का गाना है, 5 मिनट का गाना है, तो 5 मिनट कोई गाना सॉन्ग होता है, तो 5 मिनट का कोई अगर गाना है तो हम लोग क्या कहेंगे, 5 मिनट लगा, मतलब 5 मिनट समय लगा, इसी को हम लोग काल कहते हैं। संगीत में जो भी समय व्यतीत हो उसको हम लोग काल कहते हैं। इसका परिभाषा तो हम लोग लिख सकते हैं ना, परिभाषा हम लिख सकते हैं, संगीत में, संगीत में जो समय लगता है, जो समय लगता है उसे काल कहा जाता है, उसे काल कहा जाता है। काल मतलब समय, ये भी आप लोग समझ, काल कहा जाता है, ठीक है ना। अगर आप लोग पॉइंट पॉइंट बनाना चाहते हैं इसको बना लीजिएगा, ताकि आपको ना इसको फिर रिपीट कर लीजिएगा, है ना। देखिए समझा, देखिए आपके बुक में भी होगा ये, और नेट पे सर्च मारिएगा ना, वहां मिल जाएगा ये, ठीक है ना। बट पढ़ाई में क्या होता है पता है, पढ़ाई में ये होता है कि जो समझाते हैं ना, कोई भी समझाते हैं ना, तो उस वो अपने लेवल से समझाते हैं, और हमें लगता है कि जब समझ लेता है एक बार तो वो ज्यादा याद रहता है। इसीलिए आप कुछ वीडियो देख करके अगर नोट बना लेता है, उसको एक बार रिवाइज मार दिया, हाँ हाँ वो जो बोला था ऐसे करके समय बीतता है उसका, तो याद ज्यादा रह जाता है ना। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर क्या था हम लोग का, क्रिया था। दूसरा नंबर क्या था, क्रिया था। दूसरा नंबर क्रिया था। दूसरा नंबर में क्रिया, क्रिया मतलब क्या होता है, काम होता है। क्रिया मतलब काम, क्रिया, क्रिया मतलब काम होता है ना। क्रिया मतलब काम होता है। तो पहले इसका परिभाषा देख लेते हैं हम, है ना। परिभाषा हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम लोग को समझ में आ जाएगा क्रिया के कितने भेद, इसको भी हम लोग देखेंगे। देखिए दोस्तों, जो ताल की मात्राओं को जो गिना जाता है ना, जो ताल की मात्राओं को गिनने की जो क्रिया होती है उसी को क्रिया कहा जाता है। ताल की मात्रा को जो गिना जाता है वही क्रिया कहलाता है। जैसे कि अगर हम देखें धा दिन्ना धा तुन्ना, दादरा ताल धा दिन्ना धा तुन्ना धा दिन्ना, ऐसे कि और अगर देखे झप ताल का देखे तो धा दा दा दिन दा दिन 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 क्या हो गया, भूल रहे हैं। कारवा ताला धागिना तिना धा धा दिन्ना धा तुन्ना धा दिन्ना धा तुन्ना धा दिन्ना धा दिन्ना धा तुन्ना, दादरा हो गया। धागे नाती नक दिना कारवा हो गया। धागे नाती नक दिना कारवा हो गया। धागे नाती नक दिना। तो जितना भी मतलब कि ये गिनने की जो क्रिया है, अब ऐसे देखिए 3 था सबसे बढ़िया, आप लोग को याद होगा, दा दिन दिन दा दिन दा ना तिन तिन ता दिन दिन दा, ये ताली और खाली लगा। इसी को जो गिनने की क्रिया है यही हम लोग का क्रिया कहलाया, ठीक है। तो इसका परिभाषा लोग देखें, ताल की मात्राओं को, ताल की मात्राओं को गिनने की क्रिया, गिनने की क्रिया क्रिया कहलाती है। अच्छा गिनने को हो जाएगा, गिनने को क्रिया कहा जाता है, क्रिया कहा जाता है। समझ में आ गई आपको क्रिया। अब दोस्तों क्रिया के दुई प्रकार, क्रिया के दुई प्रकार, क्रिया के दुई प्रकार, क्रिया के दुई प्रकार। अब कौन क्रिया ने समझ लीजिएगा कि क्रिया दे दिया, विद्या क्रिया, ये सब नहीं समझिएगा। क्रिया के दुई प्रकार, एगो हो गया सशब्द क्रिया, एगो हो गया सशब्द क्रिया, एगो हो गया सशब्द क्रिया, सशब्द क्रिया, और दूसरा हो गया, दूसरा कौन हो गया, निशब्द क्रिया, निशब्द क्रिया। दूसरा कौन हो गया, निशब्द क्रिया। भैया एगो हो गया सशब्द क्रिया, दूसरा हो गया निशब्द क्रिया। अब कहिएगा ओ ठीक है चलो ये बात बता दिया आप, सशब्द क्रिया लेकिन ये सशब्द क्रिया निशब्द क्रिया क्या होता है दोस्तों। अभी ताल दिए थे हम, कैसे ताल दिए थे, दा दिन दिन दा दिन दा ना तिन तिन ता दिन दिन दा। तो अभी आप देखे ना, एक बार में ताली दे रहे हैं, एक बार में कुछ, जब ना तिन तिन ता बोलते कुछ नहीं बोलते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं सशब्द क्रिया और निशब्द क्रिया। जब ताली लगता है तो उसको सशब्द क्रिया बोलता है, जिस स्थान पर ताली लगता है वो सशब्द क्रिया हो गया। जिस स्थान पर ताली लगता है, ताली लगता है, ताली लगता है तो ये सशब्द क्रिया हो गया। और जहां पर कुछ होने लगा मतलब खाली हो गया, खाली हो गया,
खाली हो गया तो उसको हम लोग क्या कहें, निशब्द। अच्छा, आपको लगता होगा कि हाँ हाँ चलो भाई तो जानवे करते हैं, क्या इतना देर से देखेंगे वीडियो, चलो स्किप करके भाग जाते हैं, ये तो जब समझ भी करते। पर नहीं, फिर भी रुकिए, इसमें जो इसका जो निचोड़ हम लोग निकालने वाला ना, गर्दा गर्दा जिस टॉपिक का उड़ाने वाले हैं ना, ये आपको आगे काम आ जाएगा। अगर यहाँ आपको लगता है कि ये हम जानते हैं, ये ठीक है, इसको मतलब बढ़ाइए, लेकिन आगा इसका पूरा देखिएगा, पूरा देख के जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई क्या क्या आपको हम इस पॉइंट पे क्यों इस पॉइंट को उठाए और क्यों इंपॉर्टेंट आपको तैयारी 3 के लिए हो जाता है। ठीक है, तो मेरा मेन गोल अभी तैयारी 3 है, और तैयारी 3 आप लोग के लिए है मेरा मेन गोल, क्योंकि आप लोग मैसेज भी करते हैं, माफ कीजिएगा पर क्या करें, मेरे हाथों में नहीं है। आप लोग बहुत सारा टेलीग्राम पे भी मैसेज कर रहे हैं, पर सॉरी यार, मेरे हाथों में नहीं है, पर होता तो उड़ के आ जाता, पंख होता तो उड़ आता रे, तो आ जाता, सच्ची बोल रहे कसम से, मतलब कसम से हो रब्बा कसम से, अब ये जुदाई ना सही जाई हमसे, कसम से, माफ कीजिएगा भाई। बहुत जल्दी लेकिन आएंगे तो हम लोग धमाल मचाएंगे, है ना, बहुत देर ज्यादा पढ़ने वाले हैं, बहुत ज्यादा पढ़ने वाले हैं। तीसरा पॉइंट हम लोग क्या है, तीसरा पॉइंट हम लोग कला, तीसरा पॉइंट हम लोग क्या है, कला है। तीसरा पॉइंट क्या होगा हम लोग का, कला होगा। अब ये कला क्या है भाई, ये कला कौन सी चीज होगी भाई, ये कला क्या है, इस कला को हम लोग परिभाषा पहले देखते हैं, है ना, कई बार वैसे देखिए, काल की इकाई को कला कहा जाता है, जो काल में समय लगता है ना, उसी के इकाई को कला कहा जाता है। काल के इकाई को क्या कहा जाता है, कला कहा जाता है। जो काल में मतलब जैसे देखिए, आप अगर समय लगता है ना, जो काल क्रिया होती है, काल होता है, समय होता है, तो उसी के प्रमुख इकाई को, जैसे कि हम कह सके अभी, हाँ जैसे धा दिन दिन दा, तो ये जो एक छोटा छोटा अंग हुआ, जोड़ करके जो पूरा ताल बनी है, इसी को हम लोग क्या कहें, कला कहें। ठीक है ना, ताल के इकाई को क्या कहें हम लोग, ताल के इकाई को कला कहा जाता है, कला कहा जाता है। ताल के इकाई क्या कहा जाता है, कला कहा जाता है। समझ में आ गया, ताल के इकाई क्या कहा जाता है, कला कहा जाता है, ताल के इकाई को कला कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग का क्या हो गया, इसमें और ज्यादा कुछ नहीं, इसका प्रकार नहीं है ज्यादा। तो अगला पॉइंट हम लोग क्या हो गया, अगला देख लेते हैं हम लोग, अगला क्या देख लेते हैं हम लोग, मार्ग देख लेते हैं। चौथा पॉइंट क्या हम लोग, क्या मार्ग, क्या हो गया, मार्ग। दोस्तों ये बहुत अच्छा पॉइंट है अपने लोग का, मार्ग। अगला पॉइंट हम लोग क्या है, मार्ग। एक मिनट, चलिए चलिए हम लोग देखते हैं, सॉरी थोड़ा, चलिए। दोस्तों यह काल से युक्त मात्राओं के समूह को मार्ग करता, मतलब जैसे कि आप देखते होंगे समय जो लगता है, समय जो लगता है, लेकिन एक छोटा छोटा ना एक मात्रा का समूह बन जाता है, जैसे धा दिन दिन दा, एक समूह बन गया, एक समूह बन गया ना, इसी को हम लोग किस मार्ग से जा रहा है, किस मार्ग की ये ताल है, जैसे किस मार्ग की ये ताल है, यही हम लोग को दर्शाता है कि मतलब उसकी जो चलन विधि होती है, चलन जो तरीका होता है, वही हम यही बताता है हम लोग को। जैसे कि अगर आप देखें, अगर झप ताल को देखें तो धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना, जैसे धी ना धी ना धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना, तो एक ग्रुप बन गया। इसी को हम लोग क्या कहें, मार्ग कह दिए, जिस मार्ग से जाता है उसको हम लोग क्या कहें, मार्ग कह दिए। इसका परिभाषा हम लोग देखें तो काल से युक्त, काल से युक्त, काल से युक्त मात्राओं के समूह, मात्राओं के समूह, समूह को क्या कहा जाता है, मार्ग कहा जाता है। मात्राओं का समूह क्या कहा जाता है, मार्ग कहा जाता है। ठीक है, मार्ग कहा जाता है। ठीक है, एक चीज नोट करके लिख लीजिए आप लोग, नोट कर लीजिए। देखिए आप ध्यान रखिएगा, जो भी ताल होता है उस ताल के प्रथम मात्रा से लेकर के और अंतिम मात्रा तक पूरा मार्ग कहलाता है। मतलब अगर कहें ताल के प्रथम
मात्रा से अंतिम अंतिम मात्रा तक क्या कहलाता है? मार्ग कहलाता है। मार्ग कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट हम लोग का क्या है? अंग। हम फास्ट में भी देखेंगे क्योंकि समय कम लेना है और पढ़ाना ज्यादा है। ठीक है ना। अगला पॉइंट हम लोग क्या है? 5वां नंबर में क्या हो गया? अंग। क्या हो गया? अंग। चलिए इसका पहले परिभाषा हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम लोग इसका प्रकार भी देखेंगे। ठीक है ना। और कर्नाटकी संगीत में इसका यूज होता है, इसको भी हम लोग देखेंगे। अपना लोग का क्या है? अपना लोग के ताल बनने का क्या है तरीका? एक निश्चित बोल होता है। ठीक है ना। एक निश्चित मात्रा होता है। मात्रा तो हर जगह निश्चित होता है, पर हर जगह नहीं होता है। जैसे पाश्चात्य संगीत सब में होता है कि उसमें रिदम चलता है, कोई मात्रा होता है, निश्चित नहीं होता है। जैसे कि डन डन अप डन डन अप डन अप डन अप, तो गिटार भी थोड़ा सीखे तो उससे ये पता चल जाता है। ठीक है ना। तो उधर रिदम चलता है, पर अपना लोग में निश्चित बोल होता है, उस बोल में निश्चित मात्रा में वो बोल वो फिर ताल खत्म, फिर वो घूम के आ जाता है। ठीक है ना। तो वो हो गया अपना लोग का। लेकिन ये अंग जो है, अंग जो कर्नाटकी संगीत है, कर्नाटकी संगीत में अलग ही तरह से प्रयोग होता है। ठीक है ना। चलिए इसका पहले हम लोग परिभाषा देख लेते हैं ना। चलिए, ताल के समय में ध्यान रखिएगा, ताल के समय में जो भिन्न भिन्न भाग होते हैं, जैसे कि अपना लोग भागने देखते हैं, ऐसा भी देखे ना तो झप ताल में ती ती धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना, अगर एक ताल में देखे तो धीन धीन धागे त्रिकट तो ना गत्ता धागे त्रिकट धिन ना, अगर एक ताल में देखे तो फिर 4 ताल में देखे धा धा किट धा 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 दिन ता किट धा, क्या दिमाग सूत्र है, धा धा दिन ता किट धा दिन ता किटकत गदिगन। हाँ, इस तरह से धा धा दिन ता किट धा दिन ता किटकत गदिगन। तो हर एक का भाग है, धा धा दिन ता और एक भाग हो गया। ऐसे सीधा समझ लें, दादरा सबसे हल्लुक ताल, तो दिन धा धी ना धा धी ना धातु ना धा धी ना धातु ना, तो धा धी ना तो दो भाग हो गया ना। तो देखिए धा धी नहीं, क्या हो गया? धा धी न एक भाग हो गया, अधा टू न, या सम हो गया, या सम हो गया, या खाली हो गया। तो एक भाग हो गया, विभाग हो गया। इसी को हम लोग अंग कह दिए। क्या कहते हैं? एक अंग हो गया, ये दूसरा अंग हो गया, तीसरा अंग, इसी को भाग हम लोग कहते हैं। वर्तमान समय में क्या कहते हैं? भाग कहते हैं। चलिए हम लोग इसको बढ़िया से परिभाषित करते हैं। बोलता है कि जो ताल के समय में जो भिन्न भिन्न भाग होते हैं, ताल के समय में भिन्न भिन्न भाग को भिन्न भिन्न भाग को अंग कहा जाता है। ठीक है, ये बात समझ में। अब दोस्तों, अब आया जो थोड़ा सा, अब आप लोग बढ़िया से देखते को सुगरा लीजिए बढ़िया से। अब यहाँ से पूरा देखना है बढ़िया से। ठीक है ना। चलिए, वो तो आप लोग जानवे करते हो, लेकिन अब बढ़िया देखिए। देखिए दोस्तों, इसी अंग का कर्नाटकी संगीत में अगर देखिएगा, इसी अंग का अगर कर्नाटकी संगीत में देखिएगा तो 6 गो अंग माना गया है। अंग कितना प्रकार माना गया? अंग कितना प्रकार माना गया है? 6 गो प्रकार माना गया। इसी अंग का कितना प्रकार माना गया हो? 6 गो प्रकार माना गया। कितना प्रकार? 6 प्रकार। अब वो 6 प्रकार कौन कौन है, इसको बढ़िया से देखेंगे। और वो 6 अंग का कितना कितना भाग हो जाएगा वो भी हम लोग देखेंगे। 6 गो प्रकार हो गया। ठीक है ना। अंग के 6 प्रकार, अंग के 6 प्रकार। अब देख लेते हैं नंबर 1। नंबर 1 हो गया भैया अनुध्रुत। अनुध्रुत हो गया नंबर 1, अनुध्रुत हो गया। नंबर 2 आपका हो गया ध्रुत। नंबर 2 हो गया ध्रुत। नंबर 3 आपका हो गया भैया लघु। नंबर 3 हो गया लघु। ये लघु का बड़ा हेर फेर है भैया कर्नाटकी संगीत में। नंबर 3 हो गया लघु हो गया। नंबर 4 में हो गया गुरु। नंबर 4 में गुरु हो गया। नंबर 5 में आपका हो गया प्लूत। नंबर 5 में प्लूत। और नंबर 6 में हो गया, नंबर 6 में काकपाद। चलिए,
अब इसका अलग अलग, इसको ना अलग ही थीम बनाते तब बढ़िया होता। चलिए अलग ही में बनाते हैं, यहाँ बनाते 6 अंक को, इसमें थोड़ा सा हेरा फेरी इसलिए अलग यही बना लीजिए, ठीक है ना। 6 अंग होते, अंग कितने प्रकार होंगे, अंग के अंग से अंग मिला अंग के 6 प्रकार, अंग के 6 प्रकार। तो दोस्तों नंबर 1 में हम लोग क्या देखे थे, जल्दी लिख लेते हैं, अनुध्रुत, होगा अनुध्रुत हो गया। नंबर 2 में देखे थे, ध्रुत देखे थे, नंबर 2 में ध्रुत देखे। नंबर 3 में गुरु देखे, नंबर 4 में प्लूत देखे, नंबर 5 में आपको नंबर 5 क्या देखे, अनुध्रुत, ध्रुत, गुरु, अनुध्रुत, ध्रुत, लघुन हो जाएगा जी, माफ कीजिएगा, तेरी भला में जो जल्दी बोलते हैं तो गड़बड़ा जाता है। ये क्या हो रहा है विनोद, देख रहा है विनोद। नंबर 2 हो गया, ध्रुत हो गया, नंबर 3 आपका लघु हो गया। सीक्वेंस में इसलिए लिख रहे ताकि आपको समझ में आए बढ़िया से, इसलिए सीक्वेंस से लिखे, नहीं तो बाद में भी लिख सकते थे। गुरु हो गया। नंबर 5 में आपको प्लूत हो गया, और नंबर 6 में काकपाद हो गया। अच्छा वही बोले थे ना, आपको याद भी कराएंगे 10 पुराण को, तो याद भी कराएंगे, देखिए ना बढ़िया से याद करा देंगे, आपको समझ में आ जाए। देखिए अभी क्या हो रहा है, इन सभी चीजों का यूज जो है आपको कर्नाटकी संगीत में हो रहा है। अंक के 6 प्रकार का यूज कहां पर हो रहा है, कर्नाटकी संगीत में। और कर्नाटकी संगीत में अभी भी इसी को आधार बना करके पूरा ताल बनाया गया है भैया। मूल तार मात्र 7 गो है, लेकिन इसका 5 गो जाति बना करके 7 पंच 35 बना दिया, 7 पंच 35 बना दिया है, और उसमें सब तो यही तो यूज है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, फिर आपको ना अभी जब उसका कर्नाटक संगीत का ताल बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, दूसरा वीडियो में ले लेंगे। इसको अभी पहले ये समझ लीजिए, ठीक है ना, ये समझ लीजिए दोस्तों। अनुध्रुत का अलग चिन्ह बनाया, ध्रुत का चिन्ह अलग बनाया, लघु का चिन्ह अलग बनाया, गुरु का चिन्ह अलग बनाया, प्लुत का चिन्ह अलग, काकपात का चिन्ह अलग बताया। तो अंग पहले ये देख लीजिए, अंग कितना प्रकार होगा, 6 प्रकार। एक हो गया अनुध्रुत, मतलब अनुध्रुत छोटका ध्रुत, चलिए ठीक है, याद हो जाएगा, बढ़िया से याद कर दे। अनुध्रुत, छोटका ध्रुत, अनुध्रुत। उसके बाद ध्रुत, मतलब बोलते हैं ना, आप भी कमेंट में करते थे ना, ध्रुत गति में चलिए सर, स्पीड में चलिए। तो एक हो गया अनुमत, छोटका ध्रुत में चलिए। अनुध्रुत में, लघु में कहीं नमहरकर हो गया, गुरु में वैसे नमहरकर, पुलुत में वैसे नमहर हो गया, काकपात में सबसे नमहर हो गया। काकपात तो याद आपको रह जाएगा, काक कौवा कुछ कर रहा है, चलिए याद रह जाएगा पक्का, टोन दे दिए थोड़ा सा, पक्का याद रह जाएगा। बताइएगा याद रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है ना, कमेंट में। हम कमेंट के बहुत भूखे रहते हैं। टेलीग्राम से नहीं जुड़ जाइए अभी तक, सारी जो इंपॉर्टेंट और नोट वोट जो चाहिएगा आप वहां पर मिल जाएगा टेलीग्राम पे। तो अगर टेलीग्राम पे नहीं जुड़ जाइए, टेलीग्राम पे लिंक होगा तो हम दे देंगे, ठीक है ना। और कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट के बहुत भूखे रहते हैं, कमेंट करते हैं ना, पता नहीं क्यों पॉजिटिव वेब मिलता है। और जो भी जैसा भी लगता है आपको वो कमेंट में बताएगा, ताकि अगर गलत हो सुधारने की कोशिश करेंगे, सही हो तो मन में खुशी मिलता है, अरे आपकी तारीफ ही खूब सबको अच्छा लगता है। चलिए अनुध्रुत हो गया, अनुध्रुत का अलग चिन्ह बनाया गया दोस्तों। अनुध्रुत का चिन्ह बोला कि ना उल्टा कटोरा अनुध्रुत मान दे देंगे। ये कोनो भी चीज को सब आदमी जब मान लेगा ना तो वही सही हो जाता है, ठीक है ना। आप बेवकूफ हैं, ये अगर आप भी मान लीजिएगा, आपसे नहीं निकलेगा एग्जाम। आप अगर मान लीजिएगा तो आपसे सच में नहीं निकलेगा एग्जाम, लेकिन आप अगर मान लीजिएगा हमसे एग्जाम निकल जाएगा और हम बेहतर हैं, बेस्ट है सभी से, तो आपके मन को पॉजिटिव वेव देता है। तो जो सब आदमी मान लेता है तो उसको, तो फिर वो माइंड सेट बनता है वैसा, फिर वैसा बनता है तो उसको लिख करके वही चीज, जैसे कि मान लीजिए इसको अगर मान लिया अनुध्रुत और बोला कि नहीं इसका मात्रा जो है हम 1 मानेंगे, ये अनुध्रुत, इसका ऐसा चिन्ह लिखेंगे और इसका मात्रा हम 1 मानेंगे, तो लोग मानता देते हाँ चल ठीक है। इसको उल्टे कटोरा में अनुध्रुत होगा और जहां पर लिखल होगा ना वो उसका मात्रा 1 हो जाएगा, उसका मात्रा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे ही लोग मानता, जो मान्यता दे दिया लोग, बेसी लोग मान्यता दे दिया, उसी का वैल्यू हो गया, ठीक है। अनुध्रुत का मात्रा क्या हो गया, 1 हो गया। चलिए इसको मिटा दे, बढ़िया से लिखते हैं, एक दे दिया इसका, ठीक है। और उसके बाद ध्रुत का ना 0 लिख देना, हम मान लेंगे ध्रुत हो जाएगा, 0 लिख देना हम मान लेंगे ध्रुत हो गया।
और इसका कितना मात्रा हो जाएगा, ध्रुत अगर होगा तो 2 मात्रा, जीरो जहां लिखा होगा वो 2 मात्रा का हो जाएगा, ये जो मान दे दिया वही हो गया, जीरो लिखा हो गया तो 2 मात्रा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लघु, लघु में बोला कि ये ना लकीर दे देना ऐसे करके, लकीर दे देना, हम लकीर दे देना तो हम मान लेंगे कि लघु हो गया, ऐसे लकीर दे दिया तो लघु हो गया। और मात्रा कितना मान ले पता है आपको, 4 मात्रा, लकीर का मात्रा किधर हो जाएगा, दक्षिणी संगीत में 4 मात्रा होगा। ये उल्टा कटोरा क्या होगा, 1 मात्रा, जीरो हो गया, जीरो हो गया 2 मात्रा का, जीरो ध्रुत हो गया, लघु हो गया, खरा वाला लकीर हो गया। ठीक है ना। गुरु का मात्रा आना बोला कि जैसे अपना लोग एस लिखते हैं ना, एस, गुरु, गुरु जैसे बोला यस सर तो यस का चिन्ह हो गया, जैसे गुरु बोलेगा चलवा बोला यस सर तो यस का चिन्ह हो गया। ठीक है ना। तो 8वें दंडवश की लगाओ, गुरु बोला चेला को यस सर, चेला बोले 8वें दंडवश की लगाओ, 8 मात्रा मान्यता दे दिया। ठीक है ना। प्लूत उसके बाद गया, प्लूत में उल्टा 6 जैसे उल्ट 3 में इस तरह से ऐसे कर दिया तो ये प्लूत हो गया, और इसका मात्रा कितना हो गया, 12 मात्रा हो गया। उसके बाद काकपाद अपना लोग जैसे विष्णु नारायण, विष्णु दिगंबर भातखंडे नहीं, विष्णु नारायण पलुस्कर जी के में क्या बोलते हैं, खाली का चिन्ह इस तरह से प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। विष्णु नारायण पलुस्कर में खाली का चिन्ह प्लस का चिन्ह प्रयोग करते हैं। सेम इसी तरीका से कहीं कहीं ये भी चिन्ह देखें इसका, तो ये भी ध्यान रखिएगा आप, गुना का भी चिन्ह है, प्लस का भी चिन्ह, काकपाद का चिन्ह होता है, ध्यान रखिएगा आप, दोनों ध्यान रखिएगा। तो कहीं ये देखे कहीं ये देखे, तो आपको दोनों बता दिए, आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए जो हाँ चीज जो होता है ना, आपको दोनों के सामने अगर नहीं आएगा तो आप उसको इसको देखे हम इसको देखे तो आप क्या बोलेगा, मास्टर गलती बता रहा है। जैसे पहले आपको कमेंट आता था कि गलती बता रहा है, भाई गलत नहीं बताया, जहां आप जो देखते हैं उसको आप सही मानते हैं, जहां हम बताते हैं वो उसको सही मानते हैं, तो दोनों टकराव हो जाता है, बोलता है कि नहीं हम सही तो हम सही, इसी को साबित करने में आप किसी को गलत बोलते हैं। लेकिन आपने ये कमेंट मत कीजिए गलत, सर जी हम यहाँ पर ये देखे थे, तो क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा गलत हो जाएगा। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए कितना हो जाए, कितना मात्रा इसका, 16 मात्रा, 16 मात्रा दे दिया। तो अब ध्यान रख लीजिए, अनुध्रुत उल्टा कटोरा 1 मात्रा हो गया, ध्रुत 0 बना दिया 2 मात्रा हो गया, लघु खरका लकीर दे दिया 4 मात्रा हो गया। और याद रखिएगा यही लघु ही दक्षिणी संगीत में लघु का मात्रा ही हमेशा बदलते रहता है। अब चिन्ह भी बताएंगे, क्या वो चिन्ह होता है, जाति बताएंगे तब उसे बताएंगे, तो यही बदलते रहता है, उसी से ताल परिवर्तन हो जाता है। 5 गो जाति बताएगा ना, 5 जाति मिला करके तब ना 35 हो जाता है 7 मात्रा का, तो ताल भी बता देंगे। ठीक है ना। चलिए काकपाद हो जाए, चलिए ये बात आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट हम लोग क्या है, यति हो जाएगा। अगला पॉइंट हम लोग का क्या हो जाएगा, यति। 5वां पॉइंट हो जाएगा ना, नहीं 6ठा पॉइंट हो जाएगा, यति। क्या हो जाएगा, यति। दोस्तों पहले यति समझते क्या है हम लोग, यति क्या है, क्या है यति समझते हैं पहले हम लोग। दोस्तों ध्यान रखिएगा, लय की जो चाल क्रम होता है उसी को यति कहा जाता है। जो लय की चाल की जो क्रम होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यति कहते हैं। ध्यान रखिएगा, लय, लय के चाल क्रम को यति कहते हैं। इसमें मतलब अपना तो नहीं लग रहा ना, इस अपना तरह बताया ना, बढ़िया से समझिए। देखिए जैसे कि आप देखिएगा लय की 7वें मात्रा का आपको मिल जाएगा कौन सा ताल, 7वें मात्रा का तीव्रा ताल मिल जाएगा, 7वें मात्रा का तीव्रा ताल मिल जाएगा, 7वें मात्रा का रूपक ताल हो जाएगा। देखिए इसमें कैसे लय की क्रम बदल जाता है, तितीना धीना धीना, तितीना धीना धीना, कौन सा हो गया, रूपक ताल हो गया। तितीना धीना धीना 7 मात्रा रूपक ताल हो गया। वहीं पर तीव्रा ताल, तीव्रा ताल वहीं पर देखिए, धा दिनता तिटकत गदिगन, इसका देखिए लय कैसे बदल, धा दिनता तिटकत गदिगन, धा दिनता तिटकत उसमें तितीना दीना दीना, तितीना दीना, धा दिनता तिटकत गदिगन, इसका अलग बदल जाता है ना, मतलब इसका क्रम अलग बदल जाता है, इसका क्रम बदल जाता है, यही यति कहलाता है। दोस्तों यति के भी 5 प्रकार होते हैं, यति के 5 प्रकार। यति के कितना प्रकार हो गया भैया, यति के 5 प्रकार, यति के 5 प्रकार, यति कितना प्रकार हो गया, 5 प्रकार। अब इसको एक एक करके देख लेते हैं हम लोग, यति कितना प्रकार हो गया, 5 प्रकार। नंबर 1 समायति, समायति, नंबर 1 हो गया समायति। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 अस्त्रोगतायति, नंबर 2 क्या हो गया, अस्त्रोगता, अस्त्रोतो गतायति।
ठीक है, स्त्रोतोगता यति हो गया। ठीक है, दूसरा हो गया। अब तीसरा हो गया भैया हो मृदंगायति। मृदंगायति तीसरा क्या हो गया? मृदंगायति। अब चौथा कौन सा हो गया हो? पिपलिकायति। पिपी हाय 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 पिपीलिका यति। पिपीलिका यति, पिपीलिका यति। अब पांचवा कौन सा हो गया हो? पांचवा कौन सा हो गया? गोपुच्छायति। गो गोपुच्छायति। ठीक है, ये 5 प्रकार का यति हो गया। देखिए यहीं पर शॉर्ट फॉर्म में बताया था यति का, यति के परिभाषा। ठीक है ना, यही पर शॉर्ट फॉर्म बताते हैं, आपको समझ में आएगा और पता भी चल जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके इसका बढ़िया। देखिए समायति मतलब समझते हैं क्या है पहले। समायति मतलब क्या है दोस्तों? जब यति की जो अभी बोल रहे थे ना हम, लय की जो चाल होती है, क्रम होती है, जब वो क्रम आरंभ में मद हो और अंत में मतलब आरंभ में मद हो तथा अंत में मद हो, मतलब आरंभों में जब शुरुआत हो तो मद चाल से हो, और जब अंत हो तो मद लय में हो जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? समायति कहते हैं। मतलब आरंभ तथा अंत में मध ले। तो अभी बता रहे थे लय चाल के क्रम जो बोलता है यति कहते हैं। इस समझ में आ गया? अब देखिए स्त्रोतायति मतलब बढ़िया समझिए स्त्रोतायति क्या है। ठीक है, यही चाल का क्रम ही है, ये सब जितना भी है। देखिए अंतिम में विलंबित और मध्य में मध ले तथा अंत में जो है नहीं, बढ़िया समझिए इसको। ठीक है, शुरुआत में विलंबित मतलब शुरुआत जो किया तो विलंबित ले से किया। जैसे बोलता है ठेका रखो तेरे। अब ठेका में राग शुरू करता है, ठेका रखा, अब ठेका में राग शुरू करेगा। तो ठेका रखा, गुरु जी मेरे ये बोलते हैं चलो ठेका रखते रहे, तो ठेका रखता था तो बोले अब शुरू करो, तो पहले आकारी लो और फिर क्या बोलते हैं आलाप लो, फिर राग शुरू करो। पहले ठेका रखा, फिर उसके बाद मध्यले में गया, अब फिर अंत में क्या होगा? ध्रुतले में चला गया। अंतले में क्या होगा? ध्रुत को तान करना होता है, तो तान में लास्ट में ध्रुतले। सेम अभी जो चल रहा है यही चल रहा है, अस्त्रोगतायति। ठीक है, तो याद रखिएगा शुरुआत में विलंबित शुरुआत में विलंबित, इसको और पतला कर लेते हैं, दिखिए जाएगा। शुरुआत में विलंबित हो गया, मध्य में मधले हो गया, मध्य में मधले हो गया, अंत में इसी में लिख देते हैं अंत में ध्रुत ले। तो क्या हो गया? ये अस्त्रोगतायति हो गया। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गया? अस्त्रोगतायति हो गया। ठीक है, चलिए इस और दूसरा चेंज कर लेते हैं। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, अगला कौन सा यति है? मृदंगायति। अगला कौन सा यति है? मृदंगायति। दोस्तों आरंभ में और अंत में जब ध्रुत ले, आरंभ में और अंत में जब ध्रुत ले, बीच में अगर मद हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? मृदंगा। मतलब आरंभ और उसके बाद अंत में, आरंभ तथा अंत में मतलब ध्रुत हो जाए। ठीक है, आरंभ और अंत में ध्रुत हो जाए और बीच में जो है मध्यले हो जाए, बीच में मध्यले, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मृदंगायति। उसको पिपलिकायति हम लोग समझते हैं क्या है दोस्तों? जब शुरुआत में तथा अंत में विलंबित और बीच में ध्रुत हो जाए, उसको जब लय की चाल बीच में जब ध्रुत हो जाए उसको हम लोग क्या कहेंगे? पिपलिकायति। मतलब शुरुआत में, राइटिंग बढ़िया नहीं है इसका जी, इसको कौन सा चेन प्रयोग किया जाए? इसको हम लोग हाँ ये करेंगे, चल ये करेंगे हम। ठीक है ना, चलिए तो शुरू में और उसके बाद
कौन सा हम लोग देख रहे हैं, पिपलिका ना, हाँ, शुरू में और अंत में, शुरू में और अंत में कौन सा हो जाएगा, विलंबित हो जाएगा। शुरू में और अंत में विलंबित हो जाए, और उसके बाद क्या बोलते हैं, बीच में द्रुत लय हो जाए, बीच में द्रुत लय हो जाए, तो क्या हो जाएगा, पिपलिका, मतलब पिलपिला आ जाता, ध्यान रखिए, पिपलिका, पिपलिका। गौपुच्छा में हम लोग देख लेते हैं कौन सा, ठीक है ना। अब देखिए, पहले जो लय जो है, जो पहले जो शुरुआत हो वो द्रुत में हो, फिर मध्य हो जाए और फिर विलंबित हो जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, गौपुच्छा यति कहते हैं। क्या बोलते हैं, पहले शुरुआत में, शुरू में द्रुत, उल्टा हो गया उसका ना, तो इसका अस्त्रोगता का द्रुत, द्रुत, अब बीच में मध्य, बीच में मध्य, अंत में क्या हो गया, विलंबित। चलिए ये बात समझ में आ गया आपको, यति के छठा समझ में आ गया आपको। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला, सातवां देखते हैं हम लोग, अगला देखते हैं हम लोग, क्या देखते हैं, सातवां प्रस्तर। क्या देखते हैं हम लोग, प्रस्तर। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर इसको अगर समझ जाइए आप, अगर आपको वैल्यूबल लगे तो आप ना पूरा देखिए और समझिए इसको, क्योंकि यही से क्वेश्चन अब जो क्वेश्चन को अब जो थोड़ा कठिन करेगा, तो यही सब क्वेश्चन को कठिन करेगा, है ना। इसीलिए इसको पढ़िए आप, यही से क्वेश्चन को कठिन कर सकता है, ठीक है ना। और आप लोग नहीं हो सकता तो फास्ट फास्ट वीडियो करके नोट बना लीजिए। समझाने का मेरा तरीका ये है कि समझा देंगे तो फिर हमें लगता है एक बार बढ़िया समझा देंगे तो वो चीजें आपको समझ में आएगी, है ना। चलिए चलिए बढ़िया समझते हैं, परस्पर को समझते क्या हम लोग का, ठीक है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब आवर्तन को बजाते हैं, जब आवर्तन को, जब आवर्तन मतलब एक आवर्तन जब बजाया जाता है, आवर्तन फिर कहिए क्या है, फिर कहिए कि आवर्तन क्या है, जब कोई भी ताल एक मर्तबा खत्म हो, जैसे कि दा दिन दा 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 दिन दिन दा ना तीन तीन ता दिन दा, एक पूरा खत्म हो गया, पूरा एक बार जब शुरू से लेकर अंतिम तक कह दिए तो एक आवर्तन हो गया। फिर से इसको यहाँ पर आते हैं, फिर से इसको दा दिन दा, दो आवर्तन हो गया, फिर से आए थे, तो इसको हम लोग आवर्तन कहते हैं। तब बोलते हैं कि आवर्तन, जब एक आवर्तन बजाने के पश्चात, जब एक बार बजा लेते हैं, उस ताल को बोलों में विभिन्न विभिन्न रूपों में विकसित करने को प्रस्तर कहते हैं। मतलब जब एक ही ताल को, जैसे कि तीने ताल को बजा रहे हैं और तीने ताल को बजाते हैं, बोल जब बोलता है तो उसको विभिन्न विभिन्न रूप से ना, विभिन्न विभिन्न रूप से उसको विकसित करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रस्तर कहते हैं। तो चलिए हम लिख लेते हैं इसको, बढ़िया से लिख लेते, चलिए चलिए हम लिख लेते बढ़िया से। बोलते हैं आवर्तन को बजाने के पश्चात, आवर्तन को बजाने के पश्चात, आवर्तन को बजाने के पश्चात उस ताल के बोलों को, उस ताल के बोलों को, आपको बार बार कहते हैं, अगर आपको लगेगा कि स्लो है थोड़ा सा, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि आपको समझा दे बढ़िया से अपनी लैंग्वेज में, इसलिए थोड़ा सा नॉर्मली जाते हैं, तो मेरा बहुत फास्ट शिकायत रहता है कि भाई आप फास्ट इतना क्यों करते हैं। तो इसीलिए आप समझ लीजिए, अगर आपको लगता है कि और फास्ट करके, यूट्यूब बहुत अच्छा सुविधा दिया, उसको यूज कीजिए, थोड़ा फास्ट करके इसको ना देख लिया कीजिए, है ना। जब लिखने के टाइम वो आप अगर नोट बना रहे हैं तो साथ साथ लिखते चलिए, है ना, ठीक है। बोलो को विभिन्न रूपों में, विभिन्न रूपों में विकसित करने को, है विकसित करने को क्या कहा जाता है, प्रस्तर कहा जाए। क्या कहा जाता है, प्लस्तर नहीं, प्रस्तर कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, इसमें इतना ही था। अब इसका, अब जैसे भी देख लीजिए आप लोग, अब कहिएगा सर जी ये बात हमको बता दीजिए, ठीक है हम मान लिए, लेकिन क्या क्या प्रयोग फिर करता है, क्या क्या प्रयोग होता है, इसी में प्रयोग होता है, इसी में प्रयोग होता है आपका कायदा, प्रयोग होता है, कायदा हो गया, पलटा प्रयोग होता है,
ठीक है, इसी में प्रयोग होता है आपका परण, प्रयोग होता है इसी ताल, क्योंकि उसी ताल को उलट फेर करके बजाया जाता है ना। रेला प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें परस्तर में प्रयोग होता है, ठीक है ना, ताल के बजाने पर। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला हम लोग का क्या पॉइंट है, क्या पॉइंट हम लोग का है अगला? 8वां पॉइंट है ना, चलिए बढ़िया है। 8वां पॉइंट अच्छा पॉइंट है, अच्छा पॉइंट, इसको बढ़िया देखना आपको। ग्रह, 8वां पॉइंट क्या हम लोग का? ग्रह है। 8वां पॉइंट हम लोग क्या है? ग्रह है। चलिए इसको बढ़िया समझते हैं। दोस्तों आप याद रखिएगा, जब भी कोई गीत आप शुरू करते हैं तो आप ध्यान रखते होंगे कि वो गीत जो है ना एक सम पे जाकर के एक मचता है। मतलब जिस भी ताल से शुरू हो लेकिन सम पे जाकर के एक मतलब शाब्दिक और ताल रूप से बजैया तलवैया मतलब बजाने वाले और गाने वाले एक मचता है, और वो दोनों जाकर एक साथ मिलता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि सम पे आके गिरा, मतलब सम पे आके गीत खत्म, सम पे गीत खत्म हुआ। तो ताल जब शुरू होता है तो कहां से, अपना भारतीय संगीत में तो ये देखते हैं कि किस जगह से कौन गीत अगर नापा हुआ है तो ये पता चल जाता है। जैसे कि कोई भी राग अगर गाते हैं, जैसे कि आप राग यमन से ही ले लीजिए, तो एक जो बंदिश रूम नहीं तो यम रूनक झूनक मोरी बाजे पहलिया, राह चलत रोके श्याम डगरिया, रूनक झूनक मोरी बाजे पहलिया। ये खाली से शुरू हुआ और सम पे जाकर के खत्म हुआ, खाली से शुरू हुआ और सम पे जाकर खत्म हुआ, अर्थात नापा हुआ है कि कौन सा गीत कहां से शुरू होगा। यही जो शुरू होने की क्रिया है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं, ठीक है ना। इसका परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। जिस मात्रा से गीत, अच्छा एक चीज और नहीं छोड़ने वाला है, गत को भी नहीं छोड़ी, क्योंकि ये गत भी नापा हुआ शब्द है जो सितार में बजाया जाता है। गीत या गत, गीत या भी कर लेते हैं, गत भी कर लेते हैं, या गत, ठीक है ना। गत आरंभ होता है, आरंभ होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग ग्रह कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रह कहते हैं। नोट बना ही लीजिएगा फास्ट में ही करके, लेकिन नोट बना, ग्रह कहते हैं, ठीक है ना, ध्यान रहेगा आप लोग को। चलिए अब दोस्तों, ग्रह भी 4 प्रकार का, ग्रह कितने प्रकार का हो भैया? ग्रह कितने प्रकार का हो गया? ग्रह, ग्रह कितना प्रकार का? 4 प्रकार का। ग्रह कितना प्रकार का हो गया? 4 प्रकार। नंबर 1, नंबर कौन हो गया? सम ग्रह हो गया, सम ग्रह हो गया। नंबर 2 कौन हो गया? विषम ग्रह हो गया, विषम ग्रह हो गया। नंबर 3 कौन सा हो गया? हो अतीत ग्रह हो गया, अतीत ग्रह हो गया। नंबर 4 हो गया आपका अनागत ग्रह, अनागत ग्रह। ये डेट ये समय देख सकते हैं आप, नहीं देखते होंगे, 20:04 हुआ है। अभी वो मेरा पार्टनर नहीं है तो अब जाकर रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो वो गया है, वो दारू पीता है, खैर चलिए हटे, क्या होता है। तो उधर गया पीने के लिए, तो फिर उनको लगा कि चलो भाई अभी तो बना, चलिए कोई बात नहीं पहुंचाएंगे जब जैसे हो सकता है, जितना हो सकता है। वो तो देखिए लड़ने के लिए कुछ भी हो सकता है, पर बाहर आए हैं तो सारा लड़ना नहीं चाहते, है ना। चलिए देखिए, अब एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं कि ये है क्या आखिर, है ना, ये क्या है आखिर, इसको हम लोग समझ लेते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब गीत और ताल एक ही साथ शुरू होता है, एक ही स्थान से शुरू होता है, उसको हम लोग क्या कहें? उसको हम लोग क्या कहें? समग्र कहें। जब गीत और ताल एक साथ, गीत गीत और ताल एक साथ, ये बात आप लोग ध्यान रखिए। फिर विषम ग्रह क्या है? जब सम निकलने पर गीत प्रारंभ हो, सम निकलने निकलने पर गीत
प्रारंभ हो, सम निकलने पर गीत प्रारंभ हो, ठीक है। उसके बाद फिर गया अतीत गरम, क्या अतीत गरम क्या है, जब सम का अंत हो गया हो तब फिर गीत शुरू हो। मतलब सम जैसे कि होता है ना, सम लगा और उसके बाद जब गीत शुरू होता है, जब सम का अंत हो, सम के बाद चलिए सम के अंत के जस्ट बाद गीत शुरू, गीत शुरू, तो क्या कहलाएगा वो अतीत गरह। फिर अनागत गरह क्या हो जाएगा भैया, हो अनागत गरह पहले गायन शुरू हो, गायन शुरू उसके बाद ताल शुरू हो, पहले गायन फिर ताल शुरू हो, फिर ताल शुरू, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनागत गरह। ठीक है, ये 8 को हम लोग देख लिए हैं। चलिए अगला हम लोग देखते हैं नम्मा। अगला हम लोग क्या देखेंगे, नम्मा। और ये नम्मा में क्या है भैया, हो लय हो गया। नम्मा में क्या हो गया, लय। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर समझते हैं ये लय आखिर क्या है। दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, अगर देखिएगा ना पूरा संगीत को, ये लय ही पूरा दुनिया लयबद्ध है। जैसे कि अगर वो लयबद्ध नहीं है तो वो चीजें किरकिरा सा महसूस होता है। जैसे कि मन एकदम झूलने लगता है, कोई भी चीज। जैसे समय चल रहा है, टिक टिक टिक, तो वो चल रहा है, तो मतलब पूरी दुनिया लयबद्ध है। और जिंदगी भी ऐसे ही है भाई, अगर आपकी जिंदगी लयबद्ध नहीं है ना, आपको जीने में खुद मजा नहीं आएगा। मतलब कि आज के दिनचर्या आपके हिसाब से अगर फिट नहीं है और लयबद्ध नहीं है, मीन्स कि इसके बाद ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे, एक समय अनुकूल सब कुछ फिट नहीं है, तो आपको वो दिन कटना बोझिल हो जाता है। बोले कि समय नहीं कट रहा है यार, समय नहीं। गाँव में गया था ना, तो बोलता है समय काटे, मतलब समय काट रहे हैं, तो वो गाँव में बोलता समय काट रहे हैं। मैं ताश खेलता था लड़का सब, बोलते अरे क्या कर रहा है ये, तो बोलता समय काट रहे हैं, समय नहीं कट रहा है, तो क्या कर रहे, समय बिता रहे हैं। तो हमको बहुत अजीब लगता है यार, किसी के पास जिंदगी में समय नहीं है और कोई समय काट रहा है। खैर बात कहां से कहां तक पहुंच गई। तो लय जो है ना, समय के गति को बरतने की, मतलब कौन सी गति से ये काम हो रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लय कहते हैं। और इसको अगर परिभाषिक रूप से कहें तो ताल की गति को लय में रखने की क्रिया लय कहलाती है। ताल की गति को बरतने की क्रिया लय कहलाती है। इसका परिभाषा अगर हम देखें, ताल के गति को वर्तने, अब वर्तने क्या हो जाएगा, मतलब जैसे भी चल रहा है वो चलते रहे निरंतर। सिर्फ अगर विलंबित में चल रहा है तो वो विलंबित में चलते रहे, मध्य में चल रहा है तो मध्य में चलते रहे, द्रुत में चल रहा है तो वर्तने की क्रिया लय कहलाता है, लय कहलाता है। ठीक है, ये बात आप समझ में। अब दोस्तों मुख्य रूप से लय 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन हो गया, विलंबित लय हो गया, दूसरा नंबर में कौन सा हो गया, मध्य लय हो गया, मध्य लय हो गया। अब तीसरा नंबर में कौन सा हो गया, द्रुत लय हो गया, द्रुत लय हो गया। ये 3 गो लय हो गया मुख्य रूप से। लेकिन वहीं पर फिर आया था आर लय, क्वार लय, ब्यार लय, तो ये भी आ जाता है, ये भी 3 प्रकार का आया है। तो ये भी आपको बता देंगे आप लोगों को। जैसे ये सवा गुण, 1.5 गुण और पौने गुण, ये 3 को याद रखिएगा, ये भी आ जाएगा। विलंबित मतलब हुआ जब आपका स्लो मोशन में काम चल, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये भी समझिए विलंबित लय में हम चल रहे हैं या मध्य लय में चल रहे हैं, इससे भी विलंबित। आप लोग अगर समझ रहे हैं तो प्लीज कमेंट में बताइएगा। विलंबित लय हो गया, मध्य लय में। अभी जो हम बातें कर रहे हैं मध्य लय में, द्रुत लय। अच्छा देखिए आप लोग ये बात समझिए, अगर आपको समझ में आता है प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट अगर कीजिएगा तो हमको ये पता हौसला चलता है, इसलिए आप प्लीज कमेंट जरूर कीजिए, सही है गलत जो जैसा आपको लगता है आपको। ये आपका द्रुत लय हो गया, ठीक है। तो ये आप 3 लय समझ गए आप, मेरे पहचान नहीं समझे। और 3 प्रकार का इधर भी आया था, एगो हो गया आर ले,
आरले हो गया, ठीक है। एगो हो गया कुआरले, एगो हो गया कुआरले, कुआरले, ठीक है। एगो हो गया, तीसरा हो गया बियारले, बियारले। अब इसको बढ़िया समझ लो। आर मतलब अगर आप लोग देखिएगा तो ऐसे नहीं याद रहेगा। आर मतलब आर आर बच्चे गांव गांव के हैं कितने आदमी है, गांव के हाथ उठा के बोलिएगा तो आप कमेंट में बताइएगा गांव के आदमी है तो कितने आदमी है जो गांव से फॉलो कर रहे हैं। तो आर पे चलते खेत वाले आर पे, तो डेढ़िया डबल आर रहता है। उस अगर डेढ़िया चले मतलब 1/2 मात्रा में चले या 3/2 हो तो 1.5 गुना अगर चले, तो अगर डेढ़िया चले या 2/3 3/2 हो, 3/2 नहीं, चलिए ये देख लीजिए आप 1/2 यानी कि एगो सौंसे हो और एगो में आधा हो। डेढ़िया डाबर अगर ले चले, डेढ़िया चले तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आर लेके गए। कुआर मतलब कुड़ी समझ लीजिए। एगो रोटी को 4 भाग कीजिए, 1 2, ठीक है, 3 1 2 3 4 भाग हो गया। तो एगो सौंसका रोटी खाइए और एगो कुड़ी ले लीजिए, ये हो गया कुआर ले, हो गया बिहार ले। मतलब समझिए एगो सौंसका ले लीजिए और इसका 3 भाग ले लीजिए, 1 भाग छोड़ दीजिए, तो इसको हम लोग क्या कहें, बिहार ले। ये भी आपको समझ में आ गया है ठीक। कमेंट की बुकें हैं, कमेंट से जरूर बताइएगा आपको, ठीक है ना। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। 9 तो हो गया हम लोग का। अगला लास्ट जो बता हुआ है अपना लोग का जाति। जाति बचा हुआ है भैया, 10 नंबर का है ये जाति, 10वां हम लोग का। दोस्तों आपको ऐसा कि बताए थे हम लोग कि दक्षिणी संगीत पद्धति में जाति मतलब कि ताल के अक्षरों को जाति बताएगा, ठीक है, दक्षिणी संगीत में। और ये 5 प्रकार के जाति बताए। कितने प्रकार का बताएगा, 5 प्रकार के जाति। कौन कौन जाति हो गया, नंबर 1 में हो गया त्रिस्त्र जाति का ये, क्योंकि यही 5 प्रकार की जाति, सात गो मुख्य ताल में, 7 गो मुख्य ताल में 5 प्रकार के जो जाति मिल गया, तो ये मिलाकर 35 हो गया। तो दक्षिणी संगीत में देखिए, तो वही दक्षिणी संगीत में ये जाति प्रयोग होता है। तो नंबर 1 में हम लोग देखें त्रिस्त्र जाति की जाति, त्रिस्त्र 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 मात्रा की जाति, ठीक है, त्रिस्त्र जाति। नंबर 2 चतुस्त्र जाति, नंबर 2 चतस्त्र चतस्त्र जाति। नंबर 3 हो गया आपको खंड जाति, नंबर 3 खंड जाति। नंबर 4 आपका हो गया मिश्र जाति, खंड या मिश्र जाति, मिश्र जाति। और नंबर 5 कौन सा हो गया, हो संकीर्ण जाति। नंबर 5 संकीर्ण जाति, संकीर्ण जाति, ठीक है। ये 5 प्रकार के दक्षिणी संगीत में जाति प्रयोग होता है, ठीक है ना। अपना संगीत में ये प्रयोग नहीं होता, क्योंकि जाति अपना संगीत में जो भी ताल होता है वो ताल नापा हुआ बांधा हुआ है, निश्चित बोल में है, निश्चित लय में है, निश्चित मात्रा का है, तो ये अपना बांधा हुआ। त्रिश जाति मतलब हुआ कि 3, इसमें 3 मात्रा रहेगा। त्रिश जाति मतलब 3 मात्रा होगा। इसमें दिखिए रहा है, त्रिश मतलब 3। चतस्त्र मतलब 4 मात्रा, चतस्त्र मतलब 4 मात्रा, ये भी आपको दिखिए रहा है। अखंड मतलब इसी को और इसको याद रखना, बस याद क्या रखना हो जाएगा तुरंत। खंड मतलब टुकड़ा टुकड़ा, 5 मात्रा को खंड कीजिए, क्या हो जाएगा, 5 मात्रा। मिश्र मतलब मिला, घोल मिला दीजिए, 7 मात्रा, कितना हो जाएगा, 7 मात्रा। क्या हो गया, 7 मात्रा। मिश्र क्या होगा, 7 मात्रा। और संकीर्ण मतलब बहुत जटिल है यार, संकीर्ण है, 9 मात्रा इसको दे दीजिए, 9 मात्रा। संकीर्ण मतलब देखिए इसी में याद आपको हो गया। त्रिस्त्र मतलब 3 मात्रा, चतुस्त्र मतलब 4 मात्रा, खंड मतलब 5 मात्रा, खंड मतलब 5 मात्रा, और मिश्र मतलब 7 मात्रा, और संकीर्ण मतलब 9 मात्रा। चलिए ये हम लोग ताल के 10 प्राण को देखें। अच्छा इतना अगर देख लिए तो इसी में डिसाइड हो जाएगा दक्षिणी संगीत के 3500 ताल किस तरह से बनता है, वो अगले वीडियो में देंगे। आज वीडियो लंबा भी हो गया, तो कैसा लगा वीडियो ये जरूर कमेंट में बताइएगा। अगर नोट बना रहे हैं आप लोग तो जरूर बताइएगा, हाँ सर नोट बन रहा है मेरा और अच्छा तैयारी चल रहा है मेरा, ठीक है ना। बहुत जल्द मिलते हैं, उसके बाद फिर जो हम लोग तैयारी करने वाले हैं ना भैया, बहुत तगड़ा तैयारी करने वाले हैं। जरूर बताइएगा कैसा लगा कमेंट करके, और इतना आसान भाषा में अपनी भाषा में बताकर आपको दिए, कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा, ताकि छोटी सी हौसला में मिल जाए। बाद में कुछ नहीं मिलता आपके कमेंट से, कमेंट थोड़ा लाइक वाइक कर दीजिएगा अगर यहाँ तक आए हैं तो, ठीक है। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।